की बनेगा। क्या चीज मैथ? चलो यहाँ सब इजी आएगा, धीरे धीरे पढ़ोगे। यहाँ देख, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कल? बिंदु। क्या सीखी थी? तो बिंदु यानी कि पॉइंट, पोजीशंस बोल दो, लोकेशन बोल दो, है ना, सब क्या कराता है? बिंदु। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का इंस्ट्रक्शन सीखोगे तभी जाके आगे समझ आएगा, नहीं तो एक भी चीज़ नहीं समझ आएगा। सबसे पहले क्या है? बिंदु। ये क्या है? बिंदु है। इसी को हम बोलते हैं पॉइंट, पोजीशन, लोकेशन। समझ आ गया? बिंदु अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। बिंदु एक ऐसा ज्यामितीय वस्तु जो अपरिभाषित होता है, कह नहीं सकते हम कहाँ है। मेरा घर यहाँ है तो पोजीशंस दिखा रहा है, वो नक्शे में ही दिखाएगा ना, तो वो अपरिभाषित है। किरण, किरण मतलब रे। रे किस तरह से होता है? इस तरह से, जिसका एक एंड पॉइंट हो, है ना, और ये सीधी चलते रहे, उसके बाद इसका कहीं अंत ना हो। जिसमें एक एंड पॉइंट हो वो क्या कहलाता है? किरण। क्या बोलेंगे उसको? किरण। ये किरण खींचेंगे ज्योमेट्री में, तो ये याद रखना है। अगला, अगला है रेखा। रेखा उसे कहते हैं जो कहीं खत्म ही नहीं होता, इसे हम क्या बोलेंगे? लाइन। इसे क्या बोलते हैं? लाइन। यानी कि रेखा जो कहीं अंत ही नहीं होता है, वो क्या है? रेखा। अगला है रेखाखंड। इसी के अगर हमने टुकड़े कर दिए, है ना, ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड। क्योंकि ये पूरा चलते ही चल रहा था ना, इसे लाइन कहते थे। जब हमने इसके टुकड़े कर दिए, यानी कि इसका दो अंत पॉइंट हो जाए, कितना हो जाए? दो अंत बिंदु हो जाए, अंत पॉइंट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। समझ आ गया यहाँ तक? इसी से पूरी ज्योमेट्री चलेगा। ठीक है। कल और सिखाए थे, एक ऐसे लाइन हो सकता है, ऐसे भी लाइन हो सकता है, ऐसे भी लाइन हो सकता है, ऐसे भी लाइन हो सकता है। और कोई तरीका है? नहीं। ये कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। बताए थे ना, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। ये वर्टिकल होता है ना, ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, और ये स्लैंटिंग लाइन है, तिरछी रेखा है, और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। समझ आ गया? ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इन्हीं रेखाओं से सब चीज़ बनेगा। समझ आ गया? ये नीचे लेटा हुआ है तो क्षैतिज है, ये खड़ा है तो क्या है? ऊर्ध्वाधर है, ये स्लैंटिंग है यानी कि तिरछी रेखा है, और ये कर्व लाइन है यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना। ये रेखाएं होती है, इस तरह से हम खींचेंगे इन सभी में। समझ आ गया? चलो, ये कौन होता है? ये क्या है? कौन। त्रिभुज किसे कहते हैं? जो तीन रेखाओं से मिलके बनी हो। कितनी? तीन रेखाखंड। ये रेखाखंड अलग है, तीन रेखाखंडों से मिलके बना, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहते हैं? तीन। इसमें तीन रेखाखंड है। कितने हैं? तीन रेखा खंड। लेकिन क्या? क्लोज है, बंद है। क्या है? बंद है, वो क्लोज है ना। तभी अगर मैं ऐसे त्रिभुज बनाऊं तो क्या ये त्रिभुज होगा? अगर मैं ऐसे त्रिभुज बनाना चाहूं तो क्या ये त्रिभुज होगा? नहीं। जब तक ये बंद नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तब तक हम इसे त्रिभुज नहीं कह सकते। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होगा? एक ऐसी बंद आकृति जो तीन रेखाखंडों से बनी हो। ठीक है, ये घिरी हो, कुछ भी लिख लेना। ये क्या कहलाता है? त्रिभुज। तो ये जो होता है यही क्या है? कौन। क्या है? कौन। तो कौन का सिग्नल देखो, इस तरह से है तो हमने भी तो ऐसा ही दिया है ना, हर जगह भाई इस तरह से है, ऐसे है, इस तरह से है, ऐसे है। तो ये किसका सिग्नल है? कौन का। इसे क्या बोलेंगे? कौन। अगला, इसी में हमने लाइन जो खींचा, लाइन देखा ना, लाइन सीधी होती है, वैसी भी होती है। तुमने देखा होगा रेल की पटरी, देखा है? कुछ इस तरह से चलती है, चलती है। ये कहीं मिलती है क्या रेल की पटरी? नहीं मिलती, नहीं ना होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होता है, समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। तो हम इसे क्या कहेंगे? समांतर रेखा, है ना। ये एक दूसरे को कहीं काटेगी क्या? नहीं काटेगी। ये समांतर रेखाएं चल रही है। कुछ ऐसी रेखाएं भी आएगी, उसको भी पढ़ेंगे आगे।
कुछ ऐसी रेखाएं भी आएगी जो एक दूसरे को काट देगी ना, तो ये कौन सी रेखाएं हो जाएगी? प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये प्रतिच्छेदित रेखा आ जाएगा। समझ आ गया? इसको आगे भी पढ़ेंगे। इसी में ये कौन और ये कौन बराबर होता है, क्यों होता है? शीर्ष मेभुक कौन के कारण। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाओं के सामने के कौन बराबर होते हैं, ये समझ आया? इसी पे क्वेश्चन बनेगा बहुत सारा। इसी तरह से इधर की रेखाएं क्या होंगी, इधर के कौन क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ आया? चलो आगे चलते हैं। ये क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। क्या बोलोगे? तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति होती है। क्या होगी परिभाषा? बंद आकृति। कैसे भी बना सकते, सिर्फ 4 रेखाएं होनी चाहिए। तो ये भी क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, ये भी क्या है? चतुर्भुज है। ये भी क्या है? चतुर्भुज है। सभी चतुर्भुज होता है, लेकिन इनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। कोई सम चतुर्भुज पढ़ेंगे, कोई समलंब पढ़ेंगे, कोई समांतर पढ़ेंगे, लेकिन सभी क्या है? चतुर्भुज है। समझा? चलो, तो चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है सीख लिया ना। तो इस टाइप की हमारी क्या होती है? चतुर्भुज की आकृति होती है। चलो, ये किसका चिन्ह है? बराबर का। ये चतुर्भुज का हो गया। ये क्या होती है? समानांतर का चिन्ह है। सब याद कर लेना, ये किसका चिन्ह है? समानांतर का। और आगे पढ़ेंगे ये किसका चिन्ह होगा? सर्वांगसम का। ये इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, इसे लंब कहेंगे। ये किसका चिन्ह होगा? लंब का। एक कोई लाइन होगा, इस पे एक रेखा सीधी आके गिरेगी 90 डिग्री का, दोनों साइड 90 डिग्री का, तो ये कौन सा होता है? लंब। इसे क्या बोलते हैं? लंब कोण। ठीक है, ये क्या है? लंब कोण। इतना समझ आया? इतना इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, ये कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदित। एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसे कौन सी रेखा बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। किरण हो गया प्रतिच्छेदित रेखा। चलो एक कौन भी सीख लेते हैं। न्यून कौन, अधिक कौन और सम कौन। 3 कौन होते हैं, उनको भी जान लेते हैं। इतना ही आज जानेंगे, फिर आगे तब कल और सीखेंगे इसको इंस्ट्रक्शन, तब उसके सवाल बनाएंगे। तो कौन भी 3 प्रकार के होते हैं ना। ये क्या है? न्यून कौन। न्यून कौन किसे कहेंगे? जो 0 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, ये क्या कहलाएगा? न्यून कौन। चलो, ये क्या होता है? सम कौन। जो 90 डिग्री के बराबर हो। किसके बराबर? जो 90 डिग्री का हो। ये चलेंगे अधिक कौन। ये क्या है? अधिक कौन। अधिक कौन किसे कहेंगे? जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, ये क्या कहलाएगा? अधिक कौन।
आज इतना ही परिभाषा सारे लिख के आओगे, इनकी परिभाषाओं को लिखोगे और पढ़ोगे, ठीक है। इतना जानना है तब इसके आगे का चलोगे।